लेकिन एक शख्स की एक पूरी कहानी होती है। कोई सफर आखिरत पे जा रहा है, कम से कम आप उसको अलविदा तो कह सकते हैं। कहीं ना कहीं वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहा है, कहीं ना कहीं वो तुम्हारा दोस्त था। आज दीवार से दीवार अगर मिल भी जाए तो दिल नहीं मिलते। हम किसी के काबिल नहीं रहते, किसी को फायदा देने के काबिल नहीं रहते, या कोई हमारी जरूरत नहीं होता तो हम उसको भूल जाया करते हैं। वो चला गया है, उसके साथ उसकी सारी चीजें खत्म हो गई, उसकी सारी हुज्जतें, उसके सारे सवाल, उसकी सारी शोहरतें, उसकी सारी कहानियां उसके साथ दफन हो गई। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। और कुछ अरसे के बाद गैर हाजिरी के बाद I'm back, was not well, I'm still not well, keep me in your prayers। लेकिन साथ साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमें देख रहे हैं, आपकी चीज़ें हमें मिल रही हैं, आप हमें रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ एक ज़रूर काम और कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें आपकी ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस जो हमारी वो मिल सके। बहुत शुक्रिया जी भाई। जी भाई कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत इज़ ओके, नॉट ऑल दैट, बट आई एम देयर, सो इट्स ओके। सही। और फील आपके फ्रेंड मोहसिन दुरानी साहब, ही पास्ड अवे 2 days बैक। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ना आपको अंदर से बहुत, और ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आप भी सुनिएगा और ये तुम भी सुनो, बिकॉज यू यंगर एंड कल मैं मोहसिन के जनाजे में था। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो वहाँ पर मौजूद थे, जिसने मोहसिन को देखा है, जिसने मोहसिन के साथ काम किया है। इट वाज वेरी डिफिकल्ट, येट दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़। कल एक अजीब सी रूड अवेकनिंग थी, और रूड अवेकनिंग क्या थी आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली आप क्या फील कर रहे हैं। कल जब मैं और मेरे भाई जा रहे थे, मैं और भाई साहब जा रहे थे, तो हम अपने ऑफिस से चले हैं जो PCHS में है, और ये जामा मस्जिद बनोरिया न्यू टाउन की जो मस्जिद है वहाँ पर नमाज जनाजा थी। और शहर कल बहुत बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी था, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए होंगे, येट शहर या ज़िंदगी कभी रुकी नहीं है। और ये कोई कंप्लेन भी नहीं है कि शहर या ज़िंदगी रुकनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। और ज़िंदगी में ऐसे ही है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सफ़र होता है। लेकिन एक शख्स की एक पूरी कहानी होती है। हम पूरी एक ज़िंदगी बिल्ड करते हैं, रिश्तेदार बिल्ड करते हैं, रिश्ते बिल्ड करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, और फिर उसके बाद जब जाने लगते हैं तो सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। मतलब जैसे ही आप इस दुनिया से जाते हैं, वैसे ही आपके नाम के आगे था आ जाता है, आपके नाम के आगे वॉज लग जाता है, आपको कहते हैं कि डेड बॉडी आ रही है, मैयत आ रही है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपन्स। और फिर अब आई थिंक स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारे साथ एक और बड़ी अजीब सी बात हुई है कि हमने ये रियलाइज करना छोड़ दिया है कि शायद कल ये हमारा भी दिन होगा। हमने ये रियलाइज करना छोड़ दिया है कि अगर ये शख्स गया है तो आज ये है तो कल हमारी बारी भी हो सकती है। दिस इज हाउ अनप्रिडिक्टेबल लाइफ इज। लेकिन हम इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को याद ही नहीं रखते, ख़त्म कर देते हैं। कल मुझे अफसोस भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि सबको अपने काम छोड़ के ज़रूर आना चाहिए, लेकिन मोहसिन ने जिन लोगों के साथ काम किया था, बेशुमार लोगों के साथ काम किया था, एंड वेरी फ्यू पीपल वर देयर। व्हाई? ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से किया, खुद से किया कि क्यों, ऐसा क्यों है, वजह क्या है इसकी। वजह यह है कि जब मैं माजरत के साथ, इंतहाई माजरत के साथ कहता हूँ, और ये पैथेटिक है बात ना, जब हमें हमारी ज़रूरत लोगों को नहीं रहती, हम उनकी ज़रूरत के काबिल नहीं रहते, तो लोग हमारे फ़ोन उठाने छोड़ देते हैं, लोग चीज़ें करना छोड़ देते हैं जब हम इम्पोर्टेंट नहीं होते। ये वही मोहसिन दुरानी हैं जिनके पीछे लोग हाथ बांध के खड़े हुआ करते थे, बिकॉज डॉक्टर साहब के साथ, डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ मोहसिन ने बड़ा काम किया, और मोहसिन उनका राइट हैंड हुआ करते थे। वही मोहसिन हैं जिनके लिए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं वो लाइन बना के खड़े होते थे कि डॉक्टर साहब से प्लीज़ बात करवा दें, ये कर दें, ये कर। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन अगर आप चले गए हैं, वो चले गए हैं, तो कम से कम उनकी याद को बरकरार रखने के लिए ये आधा पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तो आप अपने इस बिजी दुनिया में से निकाल ही सकते हैं। कम से कम जस्ट टू पे ट्रिब्यूट। आप उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जस्ट टू पे ट्रिब्यूट यू कुड हैव बीन देयर। और ये मैंने बहुत देखा है। मुझे डॉक्टर बुशरा का एक जुमला नहीं भूलता जो उन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत के डेथ पे कहा था। जब हम उनकी तदफीन कर रहे थे
तो अगले दिन जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि साहिर, आमिर के जनाजे में उतने लोग भी नहीं आए थे जितने लोग उनकी रमज़ान ट्रांसमिशन में हुआ करते थे। वेरी अनफॉर्चुनेट। हज़ारों की तादाद में रमज़ान ट्रांसमिशन में लोग हुआ करते थे। मुझे लगता है कि हम ना, ये बेसबाती है दुनिया की। दिस इज़ हाउ वी आर। हमें याद ही नहीं रहता कि ये लोग हमारे अच्छे थे, प्यारे थे, अजीज़ थे, हम इनसे प्यार करते थे, या हम सब मफाद के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा मफाद जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी के काबिल नहीं रहते, किसी को फ़ायदा देने के काबिल नहीं रहते, या कोई हमारी ज़रूरत नहीं होता, तो हम उसको भूल जाया करते हैं। एंड दैट वाज सो डिस्टर्बिंग टू मी। दैट वाज सो डिस्टर्बिंग टू मी। आई थिंक जैसे जैसे उम्र आपकी जाती है, जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं, अंदर से आपकी हुज्जतें ख़त्म हो रही होती हैं और आप ये रियलाइज़ कर रहे होते हो कि यार दिस इज़ नॉट राइट। फिर उसके बाद अगर हम ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी दुनिया का या हमारे माशरे का ये हाल है, तो उसमें क्या गलत करते हैं? बिल्कुल सही है। जब आप अपनों की फिक्री छोड़ देते हैं, कोई सफ़र आखिरत पे जा रहा है, कम से कम आप उसको अलविदा तो कह सकते हैं। वो आपके साथ रहा है, आपके साथ उसने काम किया है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि जी आपको कोई, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता, जो जा रहा होता है उसके साथ जाया नहीं जाता, गम भी आहिस्ता आहिस्ता हल्का हो जाता है, लेकिन ये ट्रिब्यूट होती है। कम से कम आपने उसके साथ काम किया होता है, आप उसके साथ ही रहे होते हो। आप इतना तो ज़रूर कर सकते हो कि आप उसको खुदा हाफिज़ कह लो प्रॉपरली। वो नहीं आएगा दोबारा, वो चला गया है, उसके साथ उसकी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, उसकी सारी हुज्जतें, उसके सारे सवाल, उसकी सारी शोहरतें, उसके सारे सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके साथ चला गया, उसकी सारी कहानियाँ उसके साथ दफन हो गई। बस सवाल ये है कि वो तुम्हारी कहानी का भी हिस्सा था। कहीं ना कहीं वो तुम्हारी कहानी का हिस्सा रहा है। कहीं ना कहीं किसी जगह उसने तुम्हें हंसाया है, कहीं ना कहीं किसी जगह उसने तुम्हें सहारा दिया है, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ एक लाफ्टर शेयर की है, कहीं ना कहीं एक चाय की प्याली शेयर की है, कहीं ना कहीं वो तुम्हारा दोस्त था। ऑल वैनिशेस। अगर हमारी लोगों से जरूरतें खत्म हो जाती हैं तो सभी कुछ खत्म हो जाता है। आज आप उठा के देख लो सोशल मीडिया पे क्या है, कितने सोशल मीडिया पे लाइक्स होते हैं, आप खुद देखो। सारा वक्त आप इसी चक्कर के अंदर लगे रहते हो, टेक्स्ट करने के अंदर, लाइक्स कितनी आ गई, ये कितना आ गया, ये कितना गया, येट यू डोंट हैव पीपल दैट नो यू इन रियल लाइफ। नो, नथिंग। पहले के दौर के अंदर मैं उस अहद से ताल्लुक रखता हूं जहां अभी टेलीफोन्स इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे। लोग एक दूसरे के घरों में आ जाया करते थे, रुक के छोड़ के चले जाते थे कि हम आए थे यहाँ, या मोहल्ले वाले सामने वाले के घर में इंतजार कर लेते थे, या कहीं खड़े हो जाया करते थे। येट वी वर सो क्लोज। आज दीवार से दीवार अगर मिल भी जाए तो दिल नहीं मिलते, जानते ही नहीं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। आज हम सब उसे एक हार्ट के चक्कर में इतना ख्वार हो चुके हैं, आई एम रियली सॉरी, इतना ख्वार हो चुके हैं कि हमको पता ही नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं, एज ए नेशन हम कहाँ खड़े हैं, एज अ माशरा हम कहाँ खड़े हैं। तो येस्टरडे वाज वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। एक और वाक़या हुआ जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, बिकॉज आई थिंक आई कैन नॉट अलाउ माई सेल्फ टू इवन टॉक अबाउट दैट। आई कैन नॉट। और वो मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है। उसके बारे में मैं बात ज़रूर करूँगा, लेकिन आई जस्ट देर आर क्वेश्चंस विद इन मी, जो मेरे अंदर हैं सवाल, मैं खुद से पूछना चाह रहा हूँ कि मिनहसल कौम के ये हमारे रवैये हो गए? वॉट इज इट? इज मनी एवरीथिंग? क्या पैसा वाकई सभी कुछ है? तो जिसे जाना होता है वो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी याद से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता। बिल्कुल। और अगर हम उसकी याद से भी रिश्ता खत्म कर लेते हैं, जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता वो हमें भूल जाता है, लेकिन कम से कम इतनी रिस्पेक्ट तो हमको देनी चाहिए कि जो शख्स हमारे साथ था, हम कम से कम उसको, ये आपके लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि आप उसे प्रॉपर तौर पे खुदा हाफिज़ कह लें। But I don't know, somehow I just feel very different. I just feel very sort of disturbed, and मुझे लगता है कि ये सही नहीं है। अच्छा, तो आपको कल जो हमने कल रील भी बनाई, आपने कहा था कि हमने स्पेशल इस पे बात करेंगे पॉडकास्ट पे। यू वर वेरी इमोशनल एट दैट टाइम, जब आप वहाँ से वापस आए थे जनाजे से। यार कल जो मैंने देखा है ना, उस पे एक बहुत अलग शो बनता है, बट शायद मैं अभी अपने आप को इस काबिल नहीं पाता मेंटली और इमोशनली कि मैं उस पर बात करूं। बट कल मुझे एक बात का एहसास ज़रूर हुआ है कि
हमने पैसे को सब कुछ समझ लिया। पैसा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यस, पैसा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसको हमने समझ लिया, जो कि हमने बहुत गलत किया। हमने बहुत गलत किया। हमने, देखिए मैं आपको बताऊं, पैसा आपके काम ही नहीं आता। जिसके पास पैसा है वो भी चला जाता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी चला जाता है। जाइए जाके किसी भी कब्रिस्तान में ढूंढ लीजिए, हड्डियों को मिला लीजिए, गरीब की हड्डी भी वैसी है जैसी अमीर की हड्डी है। वही लट्ठा उसके मुकद्दर में है, वही लट्ठा उसके मुकद्दर में है। वही जो स्लैब्स हैं, वो ऊपर से कब्र को कैसा भी बनवा दो, कब्र के अंदर जो कुछ है वो सब का सब एक ही जैसा है, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है, डू वी एक्चुअली वैल्यू पीपल? क्या हम वाकई लोगों को वैल्यू करते हैं? नहीं, वी हर्ट देम। जब जरूरत होती है हम उनकी जरूरत को समझ नहीं पाते। जब वो पुकार रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, उनकी आंखें बयान कर रही होती हैं चीजें, हम उसको समझ नहीं पाते। वो प्रेशर्स बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हम आगे उनकी मदद को नहीं आते। फिर जब वो चले जाते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं। द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जिसने, जो अब ये समझता जा रहा है कि शायद पैसे की बुनियाद पे तमाम चीजें हासिल की जा सकती हैं। ये मेरा ख्याल है, हो सकता है आगे चल के ये गलत हो जाए, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है। अच्छे लोग मौजूद हैं बिल्कुल, और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो पैसे को कुछ नहीं समझते। मैं ये भी कहता हूँ ये भी गलत है, पैसा जरूर अहमियत का हामिल है, लेकिन जब पैसा रिश्तों पे हावी हो जाए ना, तो फिर क्वेश्चनेबल हो जाती है बात। फिर माशरे में क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। पैसा रिश्तों का नेमुल बदल नहीं है, और अगर पैसा रिश्तों का नेमुल बदल हो जाए तो फिर मसाइल। अच्छा, डू यू थिंक कि अब लोगों के अंदर वो एक अपनायत ख़त्म हो चुकी है, हिस्स ख़त्म हो चुकी है? या पहले होता था ना, जैसे आप कह रहे हैं कि पहले की लाइफ जो थी कि ज़रा सा किसी को खांसी भी हो जाती थी, लोग पूछने आ जाते थे भाई क्या हो गया। वो अब इतना डिफरेंस, इतना गैप क्यों आ गया है? देखो, जब इंफॉर्मेशन की बहुतात हो, इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। इत्तला इल्म नहीं हो सकती। जब इंफॉर्मेशन की बहुतात हो और उसे आप इल्म की तरह ट्रीट करें तो माशरा फिर ऐसे ही होता है। आज आप वेस्ट को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं उन चीजों के अंदर जो चीजें वेस्ट के अंदर भी खराबी पैदा कर चुकी हैं। जो चीजें वेस्ट की अच्छाई हैं, आप उनके बारे में बात ही नहीं करते। वेस्ट में सब बुरा तो नहीं है ना, अच्छी भी चीजें होंगी। क्या आप उसको फॉलो करते हैं? आप फॉलो ही नहीं करते। इसी तरह से जब आप ब्लाइंडली ये सब कुछ देख रहे होते हैं, अब आपके पास पूरी दुनिया आपके स्पाम में मौजूद है, राइट? पूरी दुनिया मौजूद है। जब आप इस पूरी दुनिया को यहां फॉलो करते हैं तो फिर लामोहला आपके जहन में तकाबुल आता है। आपके जहन में लिविंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो चेंज। और मैं ये नहीं कहता कि आपको करना नहीं चाहिए, आपको बिल्कुल लिविंग स्टैंडर्ड्स पे बात करनी चाहिए, आपको अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए मेहनत भी करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, सब कुछ करना चाहिए। बट हियर इज माय क्वेश्चन, क्या उसके लिए आपको अपने उसूलों का समझौता करना चाहिए? क्या अक़दार का समझौता करना चाहिए? कुछ वैल्यूज हमारी बहुत प्योर हैं, कुछ वैल्यूज हमारी बहुत सही हैं। देखिए, और आपकी वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है? क्या हम उस जगह से ड्राइव करते हैं? वो मंबा क्या है? वो मंबा इस्लाम है, कुरान है, वहां से आपको ड्राइव करना चाहिए। ये जो मोहब्बत का दर्स कहां दिया है? मजहब से मिला ना आपको। कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं। सुनिएगा, इकबाल ने कहा है, कौम मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं, महफिल अंजुम भी नहीं। जब जज्बे बाहम नहीं हो, एक दूसरे को फील हम नहीं कर सकें, तो फिर महफिल अंजुम नहीं हो सकती। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम इतनी बड़ी बड़ी डिबेट्स के अंदर शुरू हो जाते हैं, ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हम इधर चले जाएंगे, मार्स के अंदर कॉलोनाइज कर देंगे, उसको फला कर लेंगे। येट जमीन पे जो लोग रहते हैं उनको समझने से कासिर होते हैं। वाई? देखिए बड़ी सिंपल सी बात यह है, जब आप अपने घर का ये हाल करोगे ना, तो फिर मेरी एक बात याद रखना, फिर आपको, आप कहीं भी चले जाओ, आप सुकून से नहीं रह सकोगे। आपको अपने घर को ठीक रखना है। अपने घर को ठीक रखने के लिए आपको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। आज हम एक दूसरे की इज्जतों के मुहाफिज नहीं। आज जरा सी हमें कोई बात पता चल जाए, मैं आजकल जो पॉलिटिकल चीजें देख रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, जरा सी किसी की कोई कमजोरी हमारे हाथ आ जाए, हम उसे एक्सप्लॉइट करने में लग जाते हैं। व्हाई?
डू यू थिंक दैट्स राइट? नो, नो, दैट्स नॉट राइट। लेकिन हम लग जाते हैं। रीज़न बड़ा सिंपल है उसका। हम ये समझते हैं कि ये सब कुछ हमारे साथ नहीं हो सकता, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों के लिए बुरा सोचते हो या बुरा करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आप पे ज़रूर आता है। इस दुनिया में आता है, और अगर इस दुनिया में नहीं आए तो उस जहान में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, इस एपिसोड को हम यहाँ पे एंड करते हैं, पर जाते जाते मैं एक सवाल, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। डू यू थिंक कि लोग अब आजकल ऐसे हो गए कि बोलते हैं, जैसे आप कहते हैं पाम में पूरा हमारे एक मोबाइल के अंदर सारा आ गया, लोग कंडोलेंस इसी के ऊपर करते थे, बोलते हैं कि भाई हमारा शायद हक पूरा हो गया, हमने सब कुछ कर दिया। डू यू थिंक इट्स ओके? मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं जिस दौर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ ईद कार्ड हुआ करते थे। हम लिखा करते थे उनको बैठ के, आई एम सॉरी, मे बी आई एम रियली ओल्ड। और फिर हम पोस्ट भी किया करते थे और लोगों को जाके दिया भी करते थे। ठीक है? हरे रंग का फोन होता था जिसपे बटन लगे होते थे। मैंने वो दौर भी देखा जब मोहल्ले में एक ही फोन होता था, लोगों की कॉल्स भी उसी जगह आती थी। उनके घर से एक बच्चा आता था बुलाने के लिए कि आंटी या अंकल आपकी कॉल आई है। ओके। वहां जाते थे, वो एक कप चाय भी देते थे और बात भी करवा देते थे। हमारे घर जब फोन लगा तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आया करते थे। कभी एहसास नहीं हुआ, मोहल्ले में अगर कभी मौत हो जाया करती थी तो सब मिलकर काम किया करते थे। शादी के लिए ऐसा हुआ करता था कि मुख्तलिफ घर थे, वहां पर अकोमोडेशन हो जाया करती थी। वेरी नॉर्मल, वेरी वेरी नॉर्मल। ईद की नमाज पढ़ते थे तो गले मिलके सारे शिकवे खत्म हो जाया करते थे। जुमे के बाद गले मिलके सारे शिकवे खत्म हो जाया करते थे। कभी नहीं सुना था कि हम अलग जबानें बोलने वाले, अलग शहरों में रहने वाले लोग हैं। कोई असबियत नहीं थी, कोई ताज्जुब नहीं था। मैंने तो देखा है, वो दौर देखा है। हम सब हंसा करते थे और कभी कभी इकट्ठे एक साथ रो पड़ते थे। आज हमारे जहन बहुत बड़े हो गए, दिल बहुत छोटे हो गए। पहले हमारे दिल बहुत बड़े थे, जहन बहुत छोटे थे। लेकिन चूंकि दिल बड़ा था इसलिए जहन खुद ब खुद बड़ा हो गया था। एक्सेप्टेंस जो होती है वो यहां से होती, तो हम लोगों को एक्सेप्ट करते थे तो दिमाग बड़ा हो गया था। आज दिमाग बहुत बड़ा हो गया है और इस बड़े दिमाग ने ये खत्म कर दिया, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं। अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, अब इत्र भी मलो तो मोहब्बत की बू नहीं, वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर किसी ब्लॉग में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज।